जो फसल खराब उन लोगों की हो रही है, सबसे पहले मुद्दा ये है। चलो उसके बारे में कमेटी जो करेगी हम उनके साथ हैं। मरना जीना तो देखो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जमुना की तरफ जितना नुकसान हो रहा है उसके लिए अगर लोग धरना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर ट्राली लेके धरने का आखिर तक रहने को इन भैया के साथ हैं भाई। आखिर तक रही बात दूसरी, भाई साहब ने एक हमारे गांव के ऊपर आरोप लगाया भाई इसने। छोड़ो भाई, एक हम नहीं जाएंगे इस भाई ने आरोप लगाया इस पंचायत के लोगों को। एक मिनट छोड़ो भाई, जोगिंदर और जोगिंदर एक मिनट नहीं भाई छोड़े भाई, ये छोड़ो इस भाई मेरे गाँव में वीडियो मेरे गाँव बात तो छोड़ो मेरे नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। अभी देख सकते हैं कि अभी किसान भवन के अंदर एक मीटिंग हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर बवाल हो गया, जो कि अक्सर यहाँ पर होता ही रहता है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक तरफ सोनू मालपुरिया की पार्टी है और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है, तो यहाँ पर बवाल मच रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ
लाइव बवाल मच रहा है और यहाँ पर दोनों ही पार्टियां काफी गर्मा गर्मी के माहौल में है। और उधर सोनू मालपुरिया जो है देखिए यहाँ पर जी भाई जी अभी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पहले 2 साल का हिसाब दो सारे सिस्टम का, उसके बाद बड़े बुजुर्गों में अरे 2 साल कर लिया, 2 साल का अरे एक शांति करो 2 साल का ऐसा, अरे शांति करो शांति ऐसा है जी यहाँ। अरे एक साइड रुक जाओ, बैठो सारे बैठो बैठो भाई बैठो भाई। ये जो चोर लुटेर आदमी है गैंगस्टर, ये दूसरे सभ्य आदमी जो यूनियन को चला रहे थे, उन आदमियों पे वो लगातार हम इस बात को खंडन करते हैं, गौर निंदा करते हैं। इस नीच आदमी के खिलाफ समाज में जाकर कार्रवाई करवाएंगे। अब ये देखो अभी भाग रहे हैं, पहले कैमरा घुमाओ उधर। आज पंचायत में जब हिसाब होता है देखो कैसे भाग रहा है वो यहाँ पर सोनू मालपुरिया यहाँ से पंचायत में से उठ करके एकदम से यहाँ पर देख सकते हैं और उन्होंने अपना कैमरा ऑन कर लिया जी। हिसाब दे रहा है, ये कह रहे हैं 2 साल का देऊंगा, चिट्ठा ठाक रहा है। अभी आप पंचायत में मांगे थे बाजा क्यों हिसाब देनी है, तो सारे चोरी के कारनामे कर रहा घर बात है। अब बोल नहीं देता, मैं अपना माइक पकड़ मैं बोल लूँ, माइक पकड़ मैं बोल लूँ, समाज के साथ बोलता क्यों नहीं? अरे समाज में हिसाब लेंगे किस पैसे का? अभी पंचायत चल रही थी आप लोगों की, अभी आपका जो बैठक चल रही थी एकदम से आखिर चल रही थी जी। रूपचंद नैन जी की हमें पुण्यतिथि मनाने के लिए आए थे, इनको तो यह भी नहीं पता पुण्यतिथि क्या होती है, जयंती क्या होती है। आज उनकी पुण्यतिथि है, जयंती नहीं है। उनके लड़के से मेरी बात हुई, उनकी बहन गुजर गई, उन्होंने कहा भाई हम कोई नहीं मनाना चाहते, हमारा दौर नाश हो रहा है, आप 2 मिनट का मौन रख लेना। उस पर चर्चा चल रही थी। फिर ये अपने पन्ने ठाका था सोनू मालपुरिया ये है इतने खा रहा है, उन्हें इससे सामान लाके फिर बात जाए, फिर भागता है, किसी को बोलने नहीं देता, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। अरे इसका उनमें क्या काम है? कल इसने खुद स्पीच दी, इसने बोला सुनील पांडे एंट्री नहीं करा गया, अब भी उसकी वीडियो सुनील पांडे को लेकर भी घुस रहा है। और क्या गुंडागर्दी कर? सुनील पांडे है कौन? ये यूपी का इसका शूटर है, इसके साथ जेल काट रहा हो, बिहार का यूपी का कहीं का शूटर, यही चौकीदार लगा रखा है उसने, यही उसी की आड़ और गुंडे रखता है ये। अब भी वो उनमें था और उसकी वीडियो हमारे पास। मतलब कहीं ना कहीं शूटरों को पनाह देने का ये बना दे रहे। अरे साहब देखा अपने कैमरे के सामने कैसे भागता है, जब हम सामने आते हैं तो भागता है, माइक पकड़ लेता है कपड़ा, माइक पकड़ कर करनी आवे हिसाब देन ध्यान बात जाए हो लोग सोनू मालपुरिया कहता क्यों नहीं समाज क्या कहे मालपुरिया है। तो देखिए रिंकू मालपुरिया हमारे साथ है और इनका कहना है कि पंचायत में आज एक शहीद किसान की पुण्यतिथि मनाने को लेकर के एकत्रित हुए थे, लेकिन उनके घर में उनकी बेटी का निधन हो गया, जिसकी वजह से परिवार वालों ने पुण्यतिथि मनाने से इनकार कर दिया और वही बात चल पड़ी हिसाब की। तो हिसाब को जी पुण्यतिथि के लिए मना नहीं किया, उनके घर में जो अपने निजी वो डेथ वगैरह हुई है उस उपलब्ध में बातचीत कर रहे थे, उनके घर जाके परिवार से पूरी डिस्कस करनी थी। रही बात पुण्यतिथि की, वो जो 1100 रुपए की जो बात कर रहा है, तो मेरी इस समाज से किसान सरदारी से निवेदन है 5,51,000 रुपए पूरे प्रधान देव गैंगस्टर 5,51,000 रुपए सूरज भान देता अभी पुण्यतिथि के लिए, लेकिन मजबूती से पेश आओ। धन्यवाद। तो देखिए सूरज भान हमारे साथ जो अभी सरपंच बने यहाँ पर किसान भवन के प्रधान बनाए गए थे एक गुट के द्वारा, तो उसी को लेकर के उनका कहना है कि ये लोग यहाँ पर पुण्यतिथि मनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि परिवार नहीं चाहता कि पुण्यतिथि मने, लेकिन ये लोग पुण्यतिथि फिर भी मनाना चाहते हैं। तो जो सूरज भान है प्रधान है किसान भवन के, वो कहते हैं कि 5 लाख है ये देंगे और 5 लाख दूसरा गुट दे तो पुण्यतिथि मन जाएगी। जी भाई जी आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा आदाब प्रणाम सत श्री अकाल। साथियों पहले तो जिन्होंने दुआ की है और जिन दुआ कारण मैं आज आपके बीच में हूँ, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है हर जिस कारण मैं आपके बीच में हूँ, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात साथियों, कल सोनू मालपुरिया वीडियो काटी थी, इसका वीडियो काटने का बहुत तरह कोई औचित्य नहीं है, इसकी कोई गरिमा नहीं इस बात के लिए, बिल्कुल भी इसको नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये कोई पद पे नहीं है, ये टिकैत ग्रुप का प्रदेश महासचिव है, अपना काम करो वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किसकी शहीदी दिवस मनाना है, किसकी जयंती मनानी है, वो ये कमेटी देखेगी। और इसने जो कवि और मावटी के बारे में जो मतलब उनको गाली दी है उस गाँव को, इसने जिसका कोई योगदान नहीं भवन में ना किसान आंदोलन में, ये इस राणा गया था, हमने किस धरने का थाना घेराव किया था, ये थाना घेराव से 5 रुपये वहाँ से गाड़ी लेके भाग के आ गया था।
ये कहीं सड़क पे नहीं आया आज तक। और आज के बोलता है ये क्या नज़ारू, ये दो क्या नज़ारू, ये कमेटी दो। कौन है भाई तू लेने वाला कमेटी से पैसे? तेरे क्यों कमेटी पैसे देगी? कमेटी का अपना काम करे कमेटी, बिल्कुल ठीक है ना। उसको लगेगा उसकी मनाना है तो मनाएगी, नहीं मनाना रुक जा भाई, नहीं मनाना तो नहीं मनाएगी। लेकिन इसका कोई दखल उस बीच में नहीं है, इसकी कोई जगह भवन के अंदर नहीं है। बिल्कुल मतलब पूरा प्रधान है, चाहे वो दूसरे गुट का चाहे आपके गुट का है, और इनका आपस में बातचीत होनी चाहिए, ना कि किसी और की। नहीं, ये कमेटी की बातचीत है, कमेटी करेगी सारा काम, क्योंकि कमेटी का चार्ज में है भवन। जो फैसला लेगी वो कमेटी रहेगी। इसमें सोनू मालपुरे का दूर दूर तो कोई रिश्ता नहीं इस बात के अंदर। तो हम इसको बताना चाहते हैं भाई, आज के बाद में अगर भवन की तरफ से कोई बात करे तो उसका कोई चुत्ते नहीं है कोई उसका। मेरा नाम हरिंदर राणा है। तो देखिए हरिंदर राणा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि कमेटी के अंडर में किसान भवन का चार्ज आ चुका है। इसमें ना तो सूरज भान और ना ही जगपाल कोई निर्णय ले सकता है। अगर भवन के अंदर कोई जयंती मनानी है, कोई पुण्यतिथि मनानी है, तो उसका फैसला केवल और केवल कमेटी ले सकती है, ना कि सूरज भान और जगपाल, और ना ही सोनू मालपुरिया का कोई यहाँ पर मतलब है इस कमेटी के अंदर एंट्री करने का। क्योंकि 11 मेंबरी कमेटी है, 11 मेंबर जो निर्णय लेंगे भवन के अंदर वही समारोह मनाया जाएगा, अन्यथा यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा। ये कहना है हरिंदर राणा का। और बात भी सही है, जब भवन को 11 मेंबरी कमेटी के अंडर में दे दिया गया है तो उसमें किसी भी प्रधान का दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो पूर्व प्रधान है चाहे फिर वो मौजूदा प्रधान है। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई अभी आप मीटिंग के दौरान यहीं थे, सारी मीटिंग आपने भी अटेंड करी, हमने भी अटेंड करी। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो इतना बवाल खड़ा हो गया कि आपस में मार पिटाई तक मामला पहुंच गया? देखिए, मैं जब बैठक की शुरुआत हुई तो मैं मन संचालन के तौर पे वहाँ खड़ा किया गया था। तो मन संचालन का सारा का सब ठीक चल रहा था कि मुद्दे थे दो। एक मुद्दा था कि रूपचंद नैन जो 2 अगस्त को हमारे जो बलिदान हो गए थे 1985 में किसान समाज के लिए रेल रोको आंदोलन में, तो उनकी पुण्यतिथि के बारे में विचार करना था। उनके घर से मैसेज आया कि भाई हमारे घर परिवार में एक डेथ हो चुकी है। उनके घर परिवार बात की किसानों ने कि हम आपके जो शहीद रूपचंद नैन जी हैं वो समस्त पानीपत जिले के क्या पूरे भारत के किसानों के लिए एक आदर्श है, हम उनकी जयंती मनाना चाहते हैं। पर समस्या क्या हुई कि यहाँ फिर वही विवाद वाली बात कि भाई आप 51,000 आप दो, 51,000 हम दे। पहले उनसे बात कीजिए, संयम से बात कीजिए, उनके परिवार में डेथ हो चुकी है। तो हमने इस प्रोग्राम को रोक दिया। उसके बाद विवाद कहाँ से शुरू होता है कि जो सोनू मालपुर जी ने संभाल का जो किसान जो भवन है उसमें एक बैठक का आयोजन किया था। उस बैठक में सोनू मालपुर जी ने कहा कि पानीपत जिले के कुछ गांव ऐसे हैं कि जो भवन में आने का पैसा लेते थे। तो उसमें उन्होंने 2 गांव को इंडिविजुअली नाम लेके बोल दिया, एक गांव कवि और एक गांव माहौटी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और पानीपत जिले के पूरे गांव के गांव सुन लो, अगर कवि गांव जितना योगदान अगर कोई आंदोलन में कर दे तो हम उसको पानीपत जिले का सिरमौर बना दें। अकेला कवि गांव ऐसा है कि जिसने 20-20 ट्रैलियां जहां की महिलाएं ट्रैक्टर लेके सड़कों पे दौड़ी हैं, वो कवि गांव है। और इस कवि गांव को सोनू मालपुर भूतपूर्व प्रधान कहते हैं कि भाई वो तो पैसे लेके भवन में आते थे। उससे आगे अगर समालका ब्लॉक की बात करें, पूरे समालका ब्लॉक में किसान आंदोलन के चलते सिर्फ एक गांव था, एक गांव सिर्फ माहौटी, और उस माहौटी को सोनू मालपुरिया कहता है कि आप पैसे लेके चंदा लेके आप भवन में आते थे। ये अगर आपसे किसी ने पैसे लिए तो आप इंडिविजुअली नाम लेके बोलो, ये नहीं कि आप पूरे के पूरे गांव को टारगेट करके ये बोलते कि वो पैसे लेके भवन में आते थे। आपने पूरे गांव का, पूरे पानीपत जिले के किसान सरदारी का अपमान किया, उन किसान योद्धाओं का अपमान किया है जिन्होंने एक 378 दिन सड़कों पर रह के संघर्ष किया। ये उन किसानों का अपमान नहीं, ये हमारा भी अपमान है कि जिन्होंने उन कवि गाँव वालों के साथ, उन माहौटी गाँव वालों के साथ मिलकर आंदोलन लड़ा। उससे अगर आगे बात करें, जैसे विवाद ये भी था कि 11 सदस्यीय समिति ने एक बैठक करके सुनील उर्फ पांडे को यहाँ से भवन से निष्कासित कर दिया था और प्रतिबंधित कर दिया था, आप भवन में नहीं आओगे। वो भवन में पहले चौकीदार थे। उसके बावजूद भी पांडे यहाँ आता है। रात को पांडे नशे में राजस्थान से आए इन छात्रों के साथ बाहर निकाल देता है, उनको सारी रात बाहर खड़ा करके रखता है। उसके बाद उनसे माफी मंगवाता है, अपनी गुंडागर्दियां बिंडे लेके बैठता है। हमारे पास वीडियो है उनकी। तो ऐसा हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आज पांडे को एक दिखाया जा रहा है पानीपत जिले में, हमें तो लगता है कि शायद पांडे ही एक ऐसा किसान होगा कि जिसने इस आंदोलन को संभाला होगा पानीपत जिले में, क्योंकि हमने तो 378 दिन सड़कों पे मेहनत करी।
अरे जिन्होंने मुकदमे लगवाए, अरे जिन्होंने जेल गए, अरे जिन्होंने नेताओं का विरोध किया, आज वो तो किसान नहीं, ये बाहर से आया पांडे किसान हो गया भाई। अच्छा, ये पांडे है कौन और कहाँ से आया हुआ है ये पांडे? इसका क्या मतलब हिस्ट्री है, बैकग्राउंड क्या है इसका, कुछ उस पर प्रकाश डालें। देखिए, पांडे के बारे में जहां तक हमें पता चला है, हमने जानकारी निकाली, मूल रूप से बिहार से है, रहता दिल्ली है, जेल में सोनू मालपुर जी के साथ था, वहां जेल से साथ आने के बाद यहां सोनू मालपुर जी ने उसको अपनी सेवा में नियुक्त करने के लिए भवन का चौकीदार लगा दिया। अरे जिले में किसान है, इतने गरीब किसान आप उनको दो। अगर भवन में चौकीदार लगाना है, अगर किसी किसान का, किसी जिले के गरीब किसान का भला करना है, तो किसी गरीब किसान को अपॉइंट कर देते हैं यहाँ भवन में। हमें भी खुशी होती है कि हमारा किसान भवन और हमारे किसान यहाँ बैठ के रोजी रोटी भी चला रहे हैं। तो समस्या ये है, पांडे को कल पुलिस वाले उठा के ले गए, सोनू मालपुर इस बात को मुद्दा बना रहा। भाई अगर पांडे का प्रतिबंध है, अगर पांडे प्रशासन की अनुमति से ऊपर होकर प्रतिबंध होने के बावजूद भवन में होगा, तो पांडे जेल में जाएगा। ये बात हमारे पूर्व प्रधान सोनू मालपुर जी को समझनी चाहिए। हमारा इनसे कोई विवाद नहीं है, विवाद ये है कि जिन गांवों की अरे फसलें बर्बाद होगी, जिन गांवों के ट्यूबवेल कनेक्शन सब बैठ चुके हैं, जिन गांवों की मिट्टी कट के जमुना में जाने लग रही है, वो किसान मर रहे हैं। वहां तो यहाँ तो अच्छी अच्छी बैठ के हो रही हैं, और वो किसानों को बेचारे की कोई सूद नहीं ले रहा। हम जब गए हैं, मिले हैं, गड्डी, बेसिक, राणा, माजरा, बबैल, नंगला, इन गाँव के किसानों की आंखों में हमने आंसू देखे, खून के आंसू थे, क्योंकि जिस किसान की 20 फीट मिट्टी जमुना में कटाव में बह चुकी है और 1 फीट मिट्टी का 2 लाख रुपए रेट है, तो 40 लाख रुपए की मिट्टी किसान कहां से अपने खेत को पूरा करेगा? तो किसान तो वैसे ही बर्बाद होगी। यहाँ ये अपने लालच के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं प्रधान तो भाई मेरे खेत में घर होगा। अरे प्रधान बढ़ा लो, जिले के किसान मरने लग रहे, इन्हें संभाल लो। सबसे बड़ा रोड़ा तो यूं है कि किसानों की लड़ाई एमएसपी की है, किसी ने ये नहीं पता एमएसपी के है। यहाँ पे वही हो रहा है कि किसान चाहे सारे मर जाओ, लेकिन ये जो ईंट गारे मिट्टी का महल बना हुआ है, इसके प्रधान रहो जाओ। देखिए, ये ईंट गारा मिट्टी का महल नहीं है, ये महल खून पसीने की कमाई का है। ये महल हमारे पूर्वजों की मेहनत का है, जिन पूर्वजों ने यहाँ मिट्टी डाली। पूर्वजों के आगे वंशज ही नहीं रहेंगे, किसान ही नहीं रहेंगे, वो तो मरने लग रहे, कोई भूख से मरने लग रहा, कोई मिट्टी के कटाव से, किसी की जो मतलब हालत इतनी खस्ता हो गई, कोई जहर खा के मरने लग रहा, कोई फांसी पे लटकने लग रहा, क्योंकि उनके पास खाने के दाने नहीं है, परेशान है। तो फिर क्या मतलब खाली भवन पे ही राज करा जाए? बस यही तो बात हमें समझ में नहीं आ रही। 1 तारीख को हमने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देना है। अब सरकार कहती है हम 15,000 रुपए किसानों को आर्थिक सहायता देंगे। अरे 15,000 रुपए का तो अपने घर खर्च चुके हैं, उनकी फसलें, उनकी जीरी की प्योद, उनकी धान की प्योद, वो तैयार होके खेत में लग के, खाद लग के तैयार हो चुकी थी। 15,000 रुपए का तो खर्च हो चुका, आगे जीवन का निर्वाह कौन करवाएगा किसानों का? क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि जिन किसानों के फसल खेत बर्बाद हो गए, क्या उनके बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे? क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि जिन किसानों की फसल ना होने से ट्रैक्टर की किस्त उग जाएंगी, क्या उन किसानों के ट्रैक्टर का लोन या किस्त का थोड़ा बहुत माफ करेंगे? मुद्दे तो ये है, मुद्दा यह बना दिया बोला पांडे भवन में रहेगा। अरे भाई भवन में पांडे ना रख ले, हमने को लेना देना नहीं ना, तो हमने इस भवन में प्रधान बनना ना, हमने किस भवन में कोई पद लेना ना, आज तक एक पैसा लिया। और फिर भी इस जिले की किसानी में किसी तक पूछ लो, निष्पक्ष होकर अपने किसान भाइयों के मुद्दे उठा कर, हमने को लालच को ना, हम तो इन लोगों तैयार सलाह देवा है कि अगर किसान ना खातर लड़ना है ना, तो मजबूत होगा आड़ा आ जाओ, सवारिया में बैठ कर हम भी आवे हैं, थारे दूर तो गाड़ियां, हम गाड़ी लेकर आओ और लड़ो किसान ना खातर। असली पता तो तब चलेगा कि आप चाहो क्यों। पांडे लड़ाई कौन है भवन की? ना पांडे भवन की लड़ाई है, भवन का ऑडिट हो जाएगा, सब ना पता चल जाएगा किसने क्या खा रखा है। और जो प्रशासन ने समिति बना रखी, अब भाई हाई कोर्ट गलत है, भाई पानीपत जिले का प्रशासन गलत है, भाई पानीपत जिले के किसान गलत है, भाई पानीपत जिले के सारे पत्रकार गलत है। भाई एक आदमी अगर ठीक होगा ना, तो फिर हम गलत ठीक रहना स्वीकार करांगे, ठीक है। और रसूल्ला 5 आओगी तो भाई टकरावांगे और कति खुल कर टकरावांगे। जो गर्जी करता होगा वैचारिक रूप है, हर तरह से लड़ांगे, कति नहीं डरते भाई। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मनोज जागलान है, मैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान नौजवान यूनियन। तो देखिए मनोज जागलान उन्होंने खुले लफ्जों में कहा है कि विचारों की लड़ाई है और विचारों की लड़ाई वो खुले दिमाग से लड़ेंगे, चाहे फिर सामने कोई भी हो, चाहे वो पांडे हो या फिर सोनू मालपुरिया हो या कोई अन्य हो। विचारों की लड़ाई से वो कभी पीछे हटने वाले नहीं है। और जिस किसान को किसानों के असूलों की लड़ाई लड़नी है, किसानों के मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, वो खुल करके मैदान में आए, ना कि प्रधानी की लड़ाई लड़ें। यहाँ पर प्रधानी की लड़ाई नहीं, मुद्दों की लड़ाई है। मुद्दों की लड़ाई में इन्हें मिलकर के साथ देना चाहिए। एक भाई हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, एडवोकेट भी हैं, किसान भी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप मीटिंग में आ रहे हैं, लगातार मुद्दा चल रहा है, प्रधानी को लेके भी चल रहा है, कहीं ना कहीं ये बवाल आखिर कब जाके खत्म होगा? ये बवाल तो ये आपराधिक आदमी तो शुरू हो रहा है और इस पर ही ख़त्म होगा। हम ये तो ये है कि थोड़ी सी हम कानून को मानने वाले हैं, तो हम जब तक भी कानून के सहारे से ही अपने एक भवन खाली हो जाए,
और ये मतलब बड़ा दुर्भाग्य है संभाल के ब्लॉक का कि वो एक अपराधी आदमी को प्रधान बनने का उसको मौका दिया। और अपराधी आदमी इसका कुछ है तो नहीं, ना इसकी फैक्ट्री है, ना इसकी ज़मीन है, ना इसका कुछ और काम धंधा है। ये तो खाने की ढूंढता है कहाँ से फ्री का मेरे को खाने की मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं संभाल का ब्लॉक जो आपराधिक आदमी को प्रधानी देने का ये सजा भुगत रहा है, जो दंड उन्होंने अपराध जो किया उसकी सजा भुगत रहा है। ऐसा है जी, संभाल के वाले ब्लॉक वाले आदमी को इसको डरा के उन्होंने कहा अगर कुत्ते बंदर ने एक बार डरा के देख लो। वो कुछ आदमी तो डरा गया और कुछ आदमी इससे डरे नहीं। उस टाइम फिर किसान आंदोलन भी चल रहा था, तो हम ये नहीं चाहते थे भाई किसी भी छोटी सी मोटी मूवमेंट के लिए भाई किसान आंदोलन खराब हो। उसी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए भाई ये प्रधान बन बैठे। हमने भी चलो सोचा जो हमारी कानूनी प्रक्रिया किसान भवन की जो प्रक्रिया है भाई कोई अच्छा माड़ा अगर 2 साल का तर बन गया चलिया जाओगा। मतलब चलो 2 साल हैं जैसे तैसे कट जाए, जैसे तैसे कट जाएंगे चलिया जाओगा। अगला नंबर आ जाएगा बापोली घर सनोली ब्लॉक का। इसने नु देखिया अपना 4 महीने पहले अभी तेरी तो दाल गलती नहीं, तू 5 साल का बन गया। इसने क्या करे अपना 50-100 आदमी इकट्ठे करके और 5 साल का अपने आप कानून लागू कर दिया, मैं 5 साल का बन जाऊँगा। जब इन्हें 5 साल की इसकी नहीं चली फिर इसने देखा भैया तो बात बनती नहीं तेरी, फिर इसने जाकर समझौता कर लिया भाई मैंने 4 महीने तक का कर लेने दे, उसके बाद मैं प्रधानी सौंप दूंगा। लेकिन वादे तो मुकर गया। वादे तो मुकरना तो इसकी प्रवृत्ति है, झूठा है, यू फ्रॉड है। जब ये मुँह कर गया अपना वादे तो मुँह करे पाचे फिर अपना फिर दोबारा फिर चुनाव होया। चुनाव होने के बाद जिले ने हमारे प्रधान जी हैं ये सूरजभान रावल जी, इनको प्रधान बना दिया। इनको प्रधान बनाने के बाद इन्हें क्या कराया, इन्हें गुज्जर समाज के कंधे पे बंदूक रख दी। इसने गुज्जर समाज के कंधे पे बंदूक रख दी भाई सूरजभान ही खड़ा है भाई इसी को वो करो। तो इन्हें गुज्जर समाज के कंधे बंदूक चला के ये हमारा जो एक भाईचारा है, जो जात पात नहीं देखता, जो किसानी कौम से संबंधित जुड़ा हुआ है, ये उसको खराब करने का काम कर रहे हैं। और ये विवाद भी थम जाएगा। लेकिन वो क्या करना पुंजड़ में बड़ा जहर रह रहा है, वो लोचा है इसका। जिस दिन वो लोचना बंद हो जाएगा उस दिन ये अपने आप चले जाएगा। क्या नाम है? संदीप सिंह एडवोकेट। तो देखिए संदीप सिंह एडवोकेट हमारे साथ। आपको बता दें कि ये पेशे से एडवोकेट जरूर है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं तमाम किसान भाई खड़े हैं और इनका कहना है कि किसी भी गुंडे तत्व को भवन के अंदर रहना नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी लालच में, चाहे वो किसान आंदोलन की आड़ में प्रधान बना था या फिर कुछ लोगों की कहते हैं चाहत में प्रधान बना था। प्रधानी का कार्यकाल 2 साल का है और 2 साल के बाद प्रत्येक किसान को अपना पद जो है प्रधानी का वो छोड़ना पड़ता है और सोनू मालपरिया को भी पद छोड़ना पड़ेगा। बाकी कहते हैं कि थोड़ा सा जहर बाकी है, कहते हैं सांप जब मरता है उसकी पूंजड़ में जहर रह जाता है। जैसा कि संदीप जी ने अभी कहा, संदीप जी का कहना है कि जिस दिन पूंजड़ का जहर खत्म हो जाएगा उस दिन ये भवन भी छोड़ करके जाएगा और उस दिन ये जो बवाल है वो भी थम जाएगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको किसान भवन पानीपत की दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।